हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एचएससी ग्रुप सी पोस्ट प्रेफरेंस का आज आखिरी दिन है। रात 12 बजे तक आप अपनी प्रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी पोस्ट मनपसंद है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, उनमें से कौन सी पोस्ट आपकी और ज्यादा बेहतर हो सकती है, वो आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये स्पेशल थोड़ा सा हम गाइड करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पोस्ट क्यों आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि आगे की चल के जो आपकी पूरी लाइफ है वो इसी पोस्ट पे चलने वाली है। और एक बार आपने प्रेफरेंस एक बार आपको कोई भी पोस्ट मिलेगी तो उसके बाद आपका सीईटी स्कोर भी नल हो जाएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर बाद में चल के आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं इसके लिए भी एलिजिबल था, मेरे को ये चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो आपको वहां पे हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 57 की। और यहां पे मैं फिर आगे चल के ये भी बताऊंगा कि जिनका हरियाणा पुलिस ग्रुप 57 है, या हरियाणा पुलिस ग्रुप 56 है, या हरियाणा पुलिस ग्रुप 56 57 तीनों है ना, उन सभी के लिए सबसे पहले जिनका केवल हरियाणा पुलिस ही है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में है कि सर हमें भी क्या प्रेफरेंस देना है कि नहीं देना है। तो देखिए, कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो ये है, एचएससी ने क्लियर बोला है कि अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो जो आपने फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी, अगर आप उस मेरिट में आएंगे तो। अब मान लीजिए आपने ग्रुप 56 57 का पेपर दिया ही नहीं है, तो बचा कौन सा दोस्तों? खाली हरियाणा पुलिस। तो आपको प्रेफरेंस भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई दिमाग में कोई डर बैठा हुआ है कि कहीं मेरा आगे चल के दिक्कत ना हो, 5 मिनट लगते हैं, लॉग इन कीजिए और आपका केवल हरियाणा पुलिस का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करके उसको सबमिट कर दीजिए। बस इतनी सी बात है। तो अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जाके लॉग इन करके अपना प्रेफरेंस भर दीजिए। बाकी अगर खाली हरियाणा पुलिस है तो आपको प्रेफरेंस भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे ग्रुप 57 की बात करेंगे। 7072 पोस्ट है दोस्तों यहां पे। अब देखिए दोस्तों, हाईलाइट मैं करना चाहूंगा, मेन पोस्ट यहां पे आपको दिख रही है कि 7000 में से 5200 वैकेंसियां तो खाली कल रखी है। फिर 433 वैकेंसियां यहां पे लश्कर की कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर की है। उसके बाद लश्कर है। फिर ये 65 वैकेंसी आपको फॉरेस्टर की दिख रही है। ठीक है, और 1100 वैकेंसियां यहां पे प्रिजन वार्डर मेल की है। फीमेल की 104 वैकेंसियां हैं। 88 वैकेंसियां हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर की हैं। इसके अलावा 17 वैकेंसियां यहां पे दिख रही है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो अगर जिन बच्चों ने खाली ग्रुप 57 दिया है तो इसमें क्या प्रेफरेंस रह सकता है? अब आप खुद समझदार है कि यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा भैया मेरे ख्याल से 4 ही पोस्ट मिल सकती है, मतलब 4 पोस्ट आपकी आगे रह सकती है। कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपका कलरक, फिर आपका एक 1100 वाला वार्डर मेल हो गया, फिर 433 हो गया, और ये फीमेल के लिए आ जाएगा, ये फीमेल वार्डर हो गया ना, तो ये तो 104 हो गया। तो इसको फीमेल अगर कोई देख रही है तो वो आप इसको रख सकते हैं। और एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 पोस्ट होगी। अब इसमें आप समझिए कि अगर आपको कलरक और मान लीजिए प्रिजन में बात करें जो वार्डर की है, तो वार्डर देखो, एक जेल के अंदर पूरी जिंदगी आपकी कटने वाली है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप ये सोच के कि भैया मेरे को पुलिस की वर्दी मिलेगी, रुतबा होगा, फलाना होगा, दिकड़ा होगा, तो खाली आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जेल वार्डर को कोई नहीं पूछता भाई, और कोई एक ही जेल के अंदर, या हो सकता है कि जेल के अंदर जेल से ही जेल का ट्रांसफर किया जाएगा। ये मत सोचना कि आगे चल के आप पुलिस कांस्टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है। हालांकि वैकेंसियां हैं 1100। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपका खाली मान लीजिए स्कोर इतना है कि सिलेक्शन ही हो पाएगा, तो फिर आप कलरक को सबसे ऊपर रखिए। कम से कम देखो, बहुत सारी वैकेंसियां यहां पे, तो ये आपके क्या है कि नजदीकी ब्लॉक में, नजदीकी टाउन में, तहसीलदार ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में आपको ड्यूटी मिल जाएगी, और आराम से घर के पास अपना डे बाय डे आप ड्यूटी कीजिए। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, शनिवार एतवार की ऑफ रहती है, और जो भी आरएच जीएच आते हैं छुट्टियां, उनमें आपकी भी छुट्टी होगी। ठीक है, तो हालांकि कुछ दिनों में, जैसे अभी इलेक्शन का माहौल चला है, तो इलेक्शन में काफी
बर्डन रहता है वर्क का। फिर आगे चल के जैसे मान लीजिए डोमिसाइल वगैरह बनवाने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो कभी कभी क्लर्क के पास काम ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो सभी के पास नहीं होता। ठीक है, कभी किसी क्लर्क के पास काम आ जाएगा, कभी किसी के पास आ जाएगा, लेकिन क्लर्क जो है आपका वार्डर से तो अच्छी पोस्ट है और वैकेंसियां भी अच्छी खासी है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा चॉइस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका स्कोर अच्छा है और खाली ग्रुप 57 ही आपने दिया है, तो फिर आप रखिए सब इंस्पेक्टर जनरल को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी छोटी नहीं है, और 433 वैकेंसियां भी हैं। सबसे बड़ी चीज है कि सैलरी भी यहां पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, लगभग 48 से 50 हजार के आसपास सैलरी मिल जाती है, और आपको आगे चल के प्रमोशन वगैरह में इंस्पेक्टर आप मतलब बन सकते हो, फिर आगे उसमें और भी प्रमोशन होते हैं, तो अच्छा चांस है। और वर्कलोड इतना नहीं होता। देखो एक चीज है, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में आप सारी उम्र ही खाली बैठ के खाएंगे, कभी कभी काम आएगा तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है कि हमेशा ही बर्डन रहे और एक होता है भैया कभी कभी काम करना पड़े। मतलब महीने में अगर आप 10 दिन काम कर रहे हैं ऑफिस वर्क में, तो वो ज्यादा काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों का स्कोर मान लीजिए भैया जो कह रहा है कि मेरा 78-80 स्कोर है, तो उसका क्या यहां पे प्रेफरेंस हो सकता है, तो यहां पे मैं नंबर लिखना चाहूंगा कि ये पोस्ट आप नंबर 1 पे रख सकते हैं, नंबर 2 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे नंबर 1 उस बच्चे के लिए हो सकती है ये वाली। अब बताओ 80 नंबर वाला क्या फॉरेस्टर में जाएगा, चौकीदार बनेगा क्या जंगल का? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जिस बच्चे के 80 नंबर है क्या वो वार्डर के लिए अप्लाई करेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी चॉइस है, किसी के अंदर अगर दिमाग में बैठा है कि भैया मैं तो जेल अधिकारी बन जाऊंगा, फलाना बढ़ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो चलती है कि ये प्रमोशन हो जाएगा, ये जब तक प्रमोशन होगा तब तक आधा दिमाग खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आपको रखना है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद देखिए हायर एजुकेशन लश्कर, तो लश्कर कुछ ऐसा नहीं कि भैया इसमें कोई बहुत बड़ी है, ये आपकी क्लर्क की जैसी ही पोस्ट है, इसमें फील्ड का काम होता है और फील्ड का काम भी हमेशा नहीं होता। ठीक है, वैकेंसियां कितनी है दोस्तों? 33। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर, तो नंबर 1 पे आप रख सकते हो सब इंस्पेक्टर जनरल आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, और नंबर 2 पे रखना चाहूंगा मैं इसको हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि 80 नंबर वाले की बात कर रहा हूं, 78 से 80 जो मेरिट में है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगर बात करें देखो प्रिजन वार्डर है और आपका ये हायर एजुकेशन लश्कर है, तो नंबर 3 पे इसको रखना चाहूंगा मैं। ठीक है, और नंबर 4 पे रखना चाहूंगा मैं क्लर्क को, और फिर भी अगर मुझे भैया कुछ अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही है तो फिर भी मैं जाना चाहूंगा यहां पे सेल्स क्लर्क में जाना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन क्लर्क है इसमें डिपार्टमेंट कई बार ऐसा मिल जाता है कि काम ज्यादा है, तो इसको आखिरी में रखिए। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो क्लर्क को थोड़ा नीचे रखिए। ठीक है, लेकिन प्रिजन से ऊपर रखिए, जेल से ऊपर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 3 4 हो गया, 5वां मैं रखूंगा यहां पे ये वाला। कोई लड़की है तो वो फिर 5 नंबर पे फीमेल को रख देगी। इसके अलावा तो आप देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो ये भी अच्छी पोस्ट हो सकती है, लेकिन यहां पे वैकेंसी 17 ही है, तो आप इसको रख सकते हो। ठीक है, इसको रख सकते हो 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे हो जाएगा, 5 पे आपका क्लर्क हो जाएगा और 6 पे आपका प्रिजन हो जाएगा। तो ये आपकी 6 पोस्ट हो गई, इस प्रकार से आप रख सकते हो। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का, यहीं पे मैं कंपैरिजन कर देता हूं, हरियाणा पुलिस भी और ग्रुप 57 भी है। ऐसे बच्चे जिनका हरियाणा पुलिस भी है और ग्रुप 57 भी है, तो उनको क्या रखना चाहिए? सबसे पहले तो उनको भैया सबसे पहले ये रखना चाहिए, फिर पुलिस को सबसे लास्ट में रखना चाहिए। लेकिन आपका अगर पुलिस और 57 दोनों है ना, तो भैया हरियाणा पुलिस को ऊपर रखिएगा इस प्रिजन से, है ना। मतलब जेल के लेटरिंग साफ करते करते जिंदगी निकल जाएगी, कदे आप ये सोच रहे हो? इससे अच्छा है पुलिस डिपार्टमेंट कि आगे बाहर की दुनिया देखोगे, आगे प्रमोशन वगैरह होगा, कोई और तैयारी कर सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका जेल भी है, मतलब जेल भी है और पुलिस भी है दोनों, तो आप नंबर 6 पे रखिएगा हरियाणा पुलिस। अब हरियाणा पुलिस या क्लर्क, तो बहुत सारे बच्चों का जुनून होता है वर्दी का, तो उनके आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, होता है। बहुत सारे बच्चों को भैया पटवारी की जॉब अच्छी नहीं लग रही, हरियाणा पुलिस की अच्छी लगेगी क्योंकि वर्दी है। तो अगर वर्दी, आपके अंदर वर्दी का जुनून है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, हरियाणा पुलिस को आप ऊपर रखिए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हरियाणा पुलिस या फिर 57, क्योंकि 57 एक सिविल की जॉब है,
ना कोई ज्यादा बर्डन भैया 18-18 घंटे चौक पे खड़ा कर देंगे या किसी नेता का बॉडीगार्ड बना दिया पूरे दिन घूमते रहो। ना फैमिली टाइम है, ना आपका सेल्फ का कोई टाइम है खुद के लिए, ना कुछ एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हो, ना छुट्टी टाइम पे है, ना इमरजेंसी में कुछ कर सकते हो। ठीक है, जबकि अगर आप कलरक भी लग रहे हो पुलिस की बजाय, अगर आप कलरक में लग गए तो सैलरी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कलरक की सैलरी भी 32,000 है और हरियाणा पुलिस की सैलरी भी 34-35,000 के आसपास है, तो सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कलरक लग रहे हैं तो कलरक में आप आगे चल के एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो या अगले सीटी की तैयारी कर सकते हो, बढ़िया पोस्ट ले सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो। पुलिस में खड़े होगे चौक पे खड़ा खड़ा कौन पड़ता है बताओ मेरे को। ठीक है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर हरियाणा पुलिस और आपका ये दोनों है, अगर आपके अंदर जुनून की वर्दी ही लेनी है और कोई मेरे को तैयारी नहीं करनी, तो आप हरियाणा पुलिस को ऊपर रखिए। लेकिन हरियाणा पुलिस और 57 में कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले इनको रखिए, फिर हरियाणा पुलिस को थोड़ा नीचे, लेकिन हरियाणा पुलिस को वार्डर से ऊपर रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं ग्रुप 56 की। तो ग्रुप 56 में कुल मिला के जो वैकेंसियां हैं यहाँ पे 7,185 हैं और जिनकी पोस्ट ज्यादा उनको मैंने ऊपर रखा है। जैसे यहाँ पे ग्राम सचिव की सबसे ज्यादा वैकेंसी 3107, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, फिर पटवारी है, ठीक है, फिर सुपरवाइजर है, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, फिर आपका इंस्पेक्टर फूड सप्लाई, ठीक है, फिर लोकल ऑडिटर 228 है, सब डिवीजन कलरक 48, एलडीसी 47, 41 जिलेदार, 36 वैकेंसी इंस्पेक्टर की रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव में है और 33 नंबर 33 यहां पे सोशल वर्कर में। अब ऐसा बच्चा जिसका स्कोर मान लीजिए 80 से ऊपर है, या मैं ये कहना चाहूं कि भैया मान लीजिए 75 प्लस है मान लीजिए, तो वो क्या रखेगा यहां पे, और खाली ग्रुप 56 दिया हुआ है, खाली ग्रुप 56 उसका पेपर है, तो क्या रख सकता है। तो भैया अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो पहले आप इंस्पेक्टर बनना चाहेंगे ना। अब इंस्पेक्टर आप रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में या टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, तो मेरे ख्याल से टैक्सेशन इंस्पेक्टर सबसे बढ़िया रहेगा। तो नंबर 1 पे आप रख सकते हो टैक्सेशन इंस्पेक्टर को, नंबर 2 पे आपका रहेगा इंस्पेक्टर। देखो एक चीज है, स्कोर अगर आपका अच्छा है तो कलरक के चक्कर में मत पड़ना फिर, ठीक है। जिस चीज के लिए आपने मेहनत की है वो चीज आपको मिलनी चाहिए। देखिए एक चीज है, कलरक और पटवारी कौन सा अच्छा है, तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि पटवारी में ये होता है। भैया पटवारी जो है जिले का मालिक होता है, तहसीलदार के नीचे पटवारी ही होता है, लैंड रिकॉर्ड पटवारी, ठीक है। और इतनी ज्यादा रेपुटेशन होती है किसी की नहीं होती, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जब भी आप डोमिसाइल वगैरह बनाते हो, डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, कुछ भी बनाना हो, पटवारी का काम सबसे पहले आएगा और बैठा बैठा साइन मारता है। और कितने लोग उसके ऑफिस में बैठे रहते हैं, जितने तहसीलदार के ऑफिस में रहते हो उससे ज्यादा लोग काम है उसमें, लेकिन रेपुटेशन भी तो है। तो अगर आपको खाली भैया मेरे को जॉब करनी, आगे मेरे को चक्कर में नहीं पड़ना, अगले सीटें मेरे को इंस्पेक्टर फलाना देखना, क्योंकि इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी 36 है, टैक्सेशन की 100-150 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो इससे अच्छा अपना पटवारी ज्वाइन करो और आराम से। एक चीज है कि 2 साल की इसमें ट्रेनिंग होती है, तो 2 साल में आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, वो बात सही है। लेकिन फिर 2 साल के बाद एरियर भी तो मिलेगा, तो एक साथ आप उस पैसे का यूज कर सकते हो, घर बनवा सकते हो, कार वगैरह ले सकते हो, फैमिली को दे सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई जमीन वगैरह खरीद सकते हो। तो वो एक चीज नेगेटिव हो जाती है। जो लोग आपको ये ज्ञान देते हैं कि 10,000 सैलरी मिलती है, 2 साल तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी बकवास होती है। क्योंकि पटवारी, आप राजस्थान में जाइए, पटवारी की तहसीलदार के बराबर वैल्यू है, मतलब स्पेशल ऑफिस होता है, गाड़ी मिलती है मतलब पटवारी को। यहां पे गाड़ी वगैरह तो नहीं मिलती है, लेकिन ऑफिस अलग से मिलता है और रेपुटेशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपने मेहनत की है और आप चाहते हो कि सीईटी ग्रुप सी में हरियाणा में नौकरी करना है, तो फिर पटवारी से बढ़िया कोई पोस्ट नहीं हो सकती, ठीक है भाई। और इसमें वो सारी चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं कि भैया फलाना में साइन मार के ये कर दूंगा, सारी चीजें, बस पकड़े मत जाना, ठीक है। तो अगर आपने मेहनत की है तो फिर पुलिस और इनके चक्कर मत पड़ना। पटवारी है तो पटवारी आपको भरनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और पटवारी रेपुटेशन की जॉब है, बहुत ही जिम्मेदार जॉब है। इसमें आपको देखो, एक रेपुटेशन उसी का बनेगा जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे जो आपका प्रेफरेंस रह सकता है भाई, यहां पे नंबर 1 पे टैक्सेशन इंस्पेक्टर, नंबर 2 पे आपका इंस्पेक्टर। इसके बाद दोस्तों क्या जिलेदार भरेंगे? नहीं। क्या सब डिविजन कलर भरेंगे? नहीं। यहां पे इनमें तो कोई नहीं आएगा एक भी। फिर इसमें आएगा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर? नहीं जी। पटवारी, ग्राम सचिव। तो यहां पे मैं रखना चाहूंगा नंबर 3 पे पटवारी, क्योंकि मुझे आगे चल के कोई तैयारी नहीं करनी है। नंबर 4 पे रखना चाहूंगा मैं ग्राम सचिव को,
ठीक है। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगा इसको फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को, 56 वैकेंसी हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद मैं रखना चाहूंगा यहां पे नंबर 6 पे इरिगेशन डिपार्टमेंट में कनाल पटवारी को। कनाल पटवारी की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन पटवारी पटवारी होता है, वो एक कलरक बराबर ही होता है कनाल पटवारी। भैया नेप वगैरह माप वगैरह करना होता है, ये है ना, लैंड रिकॉर्ड में भी यही होता है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड पटवारी जो है इससे ज्यादा रेपुटेशन रखता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो पोस्ट है जिलेदार सोशल वर्कर, इनको आप क्रम में रख सकते हैं, एलडीसी वगैरह ये कलरक के बराबर जॉब है, ठीक है। जो लड़कियां हैं वो इनको थोड़ा आगे रख सकती हैं, कनाल पटवारी को थोड़ा पीछे रख सकती हैं, लैंड रिकॉर्ड पटवारी को पीछे रख सकती हैं, इनको आगे रख सकती हैं। जो लड़के हैं जिनको आगे चल के कोई और विशेष तैयारी नहीं करनी है तो वो फिर पटवारी को आगे रखिए। अब बात आती है कि जिनका हरियाणा पुलिस है और ग्रुप 56 है और स्कोर, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हरियाणा पुलिस भी है और ग्रुप 56 भी है, स्कोर दोनों में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका हरियाणा पुलिस में स्कोर कम है, ग्रुप 56 में बढ़िया है, किसी का 56 में कम है, हरियाणा पुलिस में बढ़िया है, तो उनको फिर जाहिर सी बात है क्या मिलेगा यहां पे, तो वो क्या रख सकते हैं। तो देखिए आप क्या पटवारी, ग्राम सचिव या कनाल पटवारी, इन तीनों में कंपैरिजन करें तो कौन सा पहले होगा। तो मेरे हिसाब से अगर वर्कलोड की बात करें और जिस प्रकार की आगे चल के जिंदगी आने वाली है, तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आना चाहिए आपका ग्राम सचिव। नंबर 2 पे यहां पे अगर मैं रखना चाहूंगा तो मैं फिर रखना चाहूंगा लैंड रिकॉर्ड पटवारी को, और नंबर 3 पे रखना चाहूंगा कनाल पटवारी को, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ है आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। जिस बच्चे को आगे चल के तैयारी करनी है, सीजीएल वगैरह का सपना है, यूपीएससी देना है, तो पटवारी को दोनों को ही रखना सबसे नीचे, क्योंकि इसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा है, पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा खुद के लिए, लेकिन रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा है। सैलरी भी 55 से 60 हजार रुपए शुरुआत में ऑन ज्वाइनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग करके आओगे तो आप एक सोचे कि भैया 45 हजार रुपए पर मंथ आपके सेव हो रहे हैं, ठीक है। 1 साल के लगभग 50 हजार मानो को, तो 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए 1 साल को गए, 2 साल के 12 लाख, तो लगभग 11 से 12 लाख रुपए एक साथ आपके खाते में आएंगे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। तो कम पैसा नहीं है, ये मत सोचना है कि शुरुआत में 10 हजार मिल रहे हैं तो आगे चल मैं कैसे 2 साल काटूंगा। भैया अभी 3 साल से बेरोजगार भी तो हो, ठीक है। और फिर ऐसा नहीं, वो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग तो आपकी पुलिस में भी होती है, तो वहां पे जाके कहते हैं कि ट्रेनिंग यार मेरे को कम करवाओ, थोड़ा ज्वाइनिंग दे दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका बढ़िया मतलब स्कोर है, रेपुटेशन की जॉब चाहते हैं, तो पटवारी को सबसे ऊपर रखिए। ये पोस्ट है, एक तो ग्राम सचिव है और एक पटवारी है। ग्राम सचिव क्या करता है कि कोई ग्राम में, कस्बे में कोई योजना आएगी तो ग्राम सचिव से अप्रूव होके जाएगी, तो ये एक बीच की कड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन और मतलब बहुत ज्यादा इज्जत वाली पोस्ट है, और इसमें सैलरी बहुत अच्छी है और समाज से आप जुड़ के काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ तरीके हो सकते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में रखने के। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनका ग्रुप 56 और हरियाणा पुलिस है, तो हरियाणा पुलिस को रखिए सबसे नीचे, ठीक है, हरियाणा पुलिस को रखिए सबसे नीचे, मैं कह रहा हूं इन सबसे नीचे रखिए, ठीक है, क्योंकि ये सिविल की जॉब है भैया, ग्रुप सी सिविल की जॉब है भैया। ऑफिस टाइम में जाओ, शनिवार एतवार को छुट्टी करो, आ रहा है जी छुट्टी, आराम से घूमने जाओ फैमिली के साथ। दिवाली में 5-5, 6-6 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं, ठीक है। चुनाव आ रहा है, चुनाव की छुट्टियां हैं, बात आ रही समझ में। हालांकि कुछ लोगों की ड्यूटी लगती है, सबकी ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप पुलिस में हो तो पुलिस में वैसे ही ड्यूटी रहती है, फिर चुनाव में और ज्यादा ड्यूटी लग जाती है। वहां सिक्योरिटी, ये नेता आ रहा है, वो रैली है, फलाना दिखना, तो कांस्टेबल से अच्छा है ये सारी की सारी पोस्टें आगे रखिए, कांस्टेबल को पीछे रखिए। और अगर ग्रुप 56, 57 और हरियाणा पुलिस तीनों है तो इनको सबसे पहले रखिएगा, इंस्पेक्टर वगैरह को, और इनको फिर क्रम में नीचे रखते हो। हरियाणा पुलिस को बस वार्डर से ऊपर रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपको मैंने समझाया होगा कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आई होगी और इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि आपका जुनून किसमें है, आपकी रुचि किसमें। अगर आपका जुनून ही पुलिस में जाने का है तो फिर तो आपके मतलब इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं करेगा, फिर आपको पुलिस में जाना चाहिए, क्योंकि जुनून है तो ही आपकी जिंदगी सुकून से आपकी चल सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन के आधार पर चलेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी आप जवान नहीं रहेंगे, आगे चल के थोड़ा सा आपका
उम्र भी बढ़ेगी, काम भी कम करने की कैपेसिटी होगी, परिवार को भी टाइम चाहिएगा, कभी भी छुट्टी चाहिए होगी, माँ का ख्याल, मतलब घर में जिम्मेदारी बहुत सारी आती है, तो फिर आपको पुलिस को रखना चाहिए सबसे नीचे। और ये जो डिपार्टमेंट है, सिविल के डिपार्टमेंट है, इनको थोड़ा सा कंपैरिजन के आधार पे ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या फीडबैक इस वीडियो को लेके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने क्या प्रेफरेंस रखी है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लड़कियों के लिए टॉप 10 पोस्ट कौन सी हो सकते हैं वो भी हम लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।